हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है मेरा कि अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और सीटेट के एग्ज़ाम में आपके 90 प्लस नंबर आ रहे हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे 90 प्लस नंबर आ जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब आपको टीचिंग सीटेट अगर आपका पास हो रहा है, आपको लग रहा है 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी शिक्षक भर्ती का कोई चांस है नहीं। दूर दूर तक कोई किसी का ये लग नहीं रहा कि भर्ती देंगे, उनका मूड तो है नहीं भर्ती देने का या नहीं देने का, बिल्कुल भी कोई उन्होंने इसका जवाब अभी तक कोई क्लियर नहीं किया है, कब तक भर्ती देंगे, कब तक भर्ती नहीं देंगे। तो आपको अब करना क्या है, जो अदर स्टेट में वैकेंसी आएंगी आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। जितनी भी टीचिंग्स हैं अदर स्टेट में टीचिंग की वैकेंसी आने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे DSSB की। आज मैं DSSB का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ कि क्या क्या सिलेबस आता है उसमें और कितने नंबर का पेपर होता है, तो आज सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो लोग BPSC का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो BPSC की भी प्रिपरेशन कीजिए। NBS है उसकी भी, मतलब जितनी भी टीचिंग एग्जाम है, अगर आपका सीटेट पास है, पेपर 1 पास है, तो आप अब बंद मत करो, उसे रेगुलर कंटिन्यू करते रहो अपनी प्रिपरेशन, ताकि अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि यूपी में वैकेंसी का कोई चांस है नहीं, तो अगर हो सके तो तैयारी करते रहोगे तो इससे हो जाएगा। हो सकता है आपको अदर स्टेट में कोई जॉब मिल जाए। तो आज मैं DSSB का पूरा अपना सिलेबस लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे टोटल कितने नंबर का होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सा इसमें पेपर होता है, किस किस चीज़ का। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो पर। तो अगर बात करें हम यहाँ DSSB PRT सिलेबस की, तो PRT 1 से लेकर 5 तक का होता है, तो उसी का सिलेबस है। अगर हम पार्ट ए में, यहाँ पार्ट 2 होते हैं DSSB में। पार्ट ए होते हैं, पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, जनरल अवेयरनेस 5 सब्जेक्ट होते हैं। और पार्ट बी में सब्जेक्ट कंसर्न होता है जो अकेला 100 नंबर का आता है। तो अगर देखें तो पार्ट 1 में हिंदी आती है 20 नंबर की, और बात करें इंग्लिश भी 20 नंबर की आती है। मैथ की बात करें तो मैथ भी आपका 20 नंबर का आता है। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 20 नंबर की आती है। GK की, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 20 नंबर की आती है। अगर टोटल देखा जाए तो 100 नंबर का हो जाता है ये पेपर आपका। पार्ट ए ये आपका 100 नंबर का हो जाता है कंप्लीट। और पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ होता है सब्जेक्ट कंसर्न टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। अगर 100 नंबर ये मिला लें और 100 नंबर ये मिला लें तो टोटल हो जाता है 200 नंबर का। टोटल हो जाता है 200 नंबर का हो जाता है, अगर दोनों के 100 नंबर मिला लें। तो अगर हम बात करें, हाँ, जो पेपर पार्ट ए में जो ये सब्जेक्ट आते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, टोटल ये मान लीजिए सब जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ये तो आपके कॉमन होते हैं एक तरीके के, ये तो आपको मिल जाते हैं। ये होता है यूपी में, यहाँ मतलब GK का थोड़ा बैटिस कम होता है, संस्कृत वगैरह ये इंक्लूड हो जाती है। लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये तो सभी में कॉमन मिल जाते हैं आपको। और यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न की बात करूँ या 100 नंबर का, तो ये जो 100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न होता है इसका कोई भी सिलेबस दिया नहीं होता है। DSSB जो पार्ट ए होता है हिंदी, इंग्लिश, इसका सब पूरा सिलेबस मेंशन कर देता है, टॉपिक वाइज मेंशन कर देता है, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आने हैं, ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर देता है जो अपना नोटिफिकेशन देता है सिलेबस में। लेकिन जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है इसका कोई भी वो सिलेबस नहीं देता है, ना इसका कोई मेंशन करता है। बस उसका एक मोटिव होता है कि अगर आप टीचर हो और एक स्टूडेंट की भावनाओं को समझो, आपको एक टीचिंग की तरह एक स्टूडेंट को ट्रीट करना है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट बच्चा, उसकी सोच क्या होती है, वो किस तरीके से अपनी सोच को बदल सकता है, पढ़ सकता है। बस आपको एक टीचर बन के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो कोई भी सिलेबस नहीं देता है। हालांकि जो सब्जेक्ट कंसर्न में आपको ऐसा होता है, इसमें इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो, लेकिन वो CDP में कन्वर्ट होगा, EBS का भी होगा, मैथ का भी होगा, हिंदी का भी होगा। यानी कि 100 नंबर में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। अब ये नहीं कि हिंदी है तो हिंदी का पूछे, हिंदी का नहीं, मतलब वो CDP से रिलेटेड ही होगा, लेकिन होगा हिंदी टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरीके से 100 नंबर का क्वेश्चन पूरा आता है। टोटल 200 नंबर होते हैं 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। यहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि मैथ है तो होता है और CDP में क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ने में टाइम लगता है। तो टाइम का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो टोटल 200 नंबर का होता है, 120 मिनट टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन करने को लगभग आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और अगर हम भाई इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशंस में आपने DLED, BTC, DED, JVT और NTT जो दिल्ली में डिप्लोमा चलते हैं 2 साल के, और तो जो PRT लेवल का डिप्लोमा होता है तो आपके पास वो होना चाहिए। उसके साथ साथ सीटेट पास होना चाहिए, कंपलसरी है, सीटेट अनिवार्य है। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली की नागरिकता आपके पास है, तो आप OBC हो, SC हो, ST हो,
तो आपको सीटेट में केवल 82 नंबर 82 नंबर लाने हैं, और जनरल हो तो आपको 90 नंबर लाने हैं। लेकिन अगर वहीं अदर स्टेट की बात करें, अगर आप अदर स्टेट में हो और दिल्ली में DSSS में फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ कंपलसरी आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप DSSS में फॉर्म डालोगे तो वहाँ आपको ये नहीं कि अगर आप यहाँ मान लीजिए यूपी से आपने फॉर्म डाला, यूपी में आप OBC में आते हो तो आपको वहाँ OBC में काउंट नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ काउंट किया जाएगा जनरल में। तो आप ये मत समझना कि मेरे 82 है तो मैं फॉर्म डाल सकता हूँ, आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप अदर स्टेट में डाल सकते हो। तो जितने भी अदर स्टेट के और DSSS में फॉर्म डालने की सोच रहे हैं तो सीटेट में कम से कम उनके 90 नंबर होना ज़रूरी है। अगर 90 नंबर नहीं है तो आप फॉर्म बिल्कुल नहीं डाल सकते हो, ये बात आपको ये ध्यान रखनी है। हाँ, अगर आप यूपी के हो, यूपी में शिक्षक भर्ती निकलती है तो आप 82 नंबर हैं, पास हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट में डालोगे, अगर आपके 82 नंबर है, आप सोचो कि मैं OBC में हूँ तो वहाँ भी OBC में काउंट हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि इस तरीके से पेपर आपका सीटेट का होना चाहिए। अगर स्टेट के हो तो 90 नंबर होने चाहिए, दिल्ली के हो तो वहाँ 82 नंबर, OBC SC ST हो तो 82 से काम चल जाएगा, और जनरल हो तो 90 नंबर से काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आज ये बताया। और जो ये पार्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये होता है, खासकर ये होता है जो लड़के ने SSC की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स SSC के एस्पिरेंट रहे हैं, तो उन्हें ये बहुत सरल पड़ जाता है। इसमें जो 100 नंबर में लोग 70, 80, 80 नंबर ले आते हैं। लेकिन पार्ट जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, इसमें लोगों को दिक्कत होती है। पेपर इसका ये मत समझो जो सीटेट का आता है, सीटेट से कई गुना अपर लेवल का पेपर होता है जो DSSS भी पूछता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की होती है, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग भी चलती है। तो आपको अगर इसका जो पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर इसका देखना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के बाद में आपको ये लगेगा कहाँ ये जो सिलेबस है इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, या इसमें इस तरीके की मेरी मतलब हो जाएगा, तो आप इसको करिए। अगर वैसे नहीं लगे तो आप फिर भी तैयारी करो। ये नहीं कि मतलब तैयारी करने से पहले आप सोचो पता नहीं इतना टफ पेपर ये वो। एक बार इसके प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ देख लेना, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है, किस तरीके से नहीं आता है, तो आपको इसको पूरा एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आज का जो मैं वीडियो बनाया था ये पूरा DSSS के ऊपर बनाया था। इसके बाद अगर हम दूसरा, अगर आप बताओ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं BPSC का भी पूरा सिलेबस लेकर आऊँगा, उसका भी सब्जेक्ट वाइज सबको मेंशन कर दूँगा कितने नंबर से पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो BPSC की भी तैयारी कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी की ना सोचिए, अभी बिल्कुल दूर दूर तक अभी कुछ है नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके अगर और भी कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।